हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बच्चे सुपर बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं द यूज़ ऑफ ट्राई। ट्राई का क्या यूज़ होता है, बट स्टार्ट करने से पहले डू सब्सक्राइब द चैनल, राइट। और चलो फिर अब शुरू करते हैं। ओके, तो यूज़ ऑफ ट्राई हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अभी आप बाइनरी फाइल कर रहे हो, बाइनरी फाइल में आपको सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है ना वो इसी के साथ आती है, ट्राई और एक्सेप्ट के साथ में। आपको पता नहीं चलता कि आपको कहाँ पर इसको बेसिकली यूज़ करना है। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे जब डेटा को राइट करना है तब मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, या जब मुझे डेटा को रीड करना है मैं तब इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ ना, आप ये बाइनरी फाइल के अंदर अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो रही है इस क्लास को शुरू करने से पहले, तो आपको कहूँगी कि आप पहले तो ना कंप्लीट देखो सारी क्लासेस शुरू से लेकर के एंड तक। आप पूरी क्लासेस देखो, तब आपको ये जाकर के ना चीज़ मतलब ऐसा है कि ये उन चीज़ों में से चीज़ है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट्स ऑब्वियस थिंग कि अगर आपको रन टाइम एरर आ रही है तो आप सोच रहे हैं कि अरे यहाँ पर ट्राई एक्सेप्ट कर दो, ठीक है। मतलब आपको ऐसा एफर्ट नहीं लगाना पड़े सोचने के लिए कि अरे ये राइट हो रहा है तो इसमें नहीं लगेगा, ये है तो इसमें। और एक वो रट्टे से वाली चीज़ होती है ना कि आप बीच में से कहीं पर भी इसको घुसा देते हो, जो यूजुअली बच्चे करते हैं, क्योंकि बाइनरी फाइल में वही रटे रटाई से प्रोग्राम होते हैं। मतलब इतने ज़्यादा आपको नई चीज़ें पूछी जाती हैं जैसे टेक्स्ट वगैरह के अंदर होती है, क्योंकि टेक्स्ट वगैरह के अंदर आपको कहीं से भी कोई भी चीज़ उठा करके आपको बोला जाएगा कि ऐसे ऐसे करो। लेकिन बाइनरी फाइल में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उनका सिंटेक्स एक तरीके से सेम सा ही है, ठीक है। अब ऐसा है कि ऐसे में आप रटने की कोशिश करते हो तो रट्टा नहीं मारना, आप इसको एक तरीके से समझो कि क्या हो क्या रहा है प्रोग्राम के अंदर, आखिरकार यूज क्यों पड़ रहा, मतलब ज़रूरत क्यों पड़ रही है आपको ट्राई की यहाँ पर, ठीक है। देखिए पहली चीज़ कि ये ट्राई और एक्सेप्ट दोनों कीवर्ड हैं, ठीक है। ओके, अब ये दोनों पेयर में आते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट। इनका काम क्या है? इनका काम है कि जो भी आपके प्रोग्राम में चलते चलते कोई भी एक्सेप्शन जनरेट हो रही है तो उसको हैंडल करना, ठीक है। जैसे आप लोगों ने बहुत बार प्ले स्टोर वगैरह से एप्लीकेशंस को ओपन किया होगा, सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करके ओपन किया होगा, एंड आपने देखा होगा कि कई बार हम कुछ मतलब उनके अंदर चीज़ें करते करते तो वो अचानक से क्रैश हो जाती है। क्रैश बोले तो आसान भाषा में अचानक से बंद हो जाती हैं। जैसे आपने किसी एक पर्टिकुलर बटन पर क्लिक किया और अचानक से वो बंद हो गए, तो इट मीन्स टू से कि वो क्रैश हो गई है, ठीक है। अब ऐसा है कि आपके अगर सॉफ्टवेयर क्रैश कर रहा है तो उसको कितने जने हैं जो उसको मतलब उसको यूज़ करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप थोड़े टाइम के बाद उसको अनइंस्टॉल करके इट्स बेटर फॉर यू टू डाउनलोड अनदर वन, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो प्रोग्राम है ना वो चलते चलते बीच में उसको कोई एक्सेप्शन आया तो वो क्रैश हो गया। उसने आपको एक एक्सेप्शन थ्रो कर दिया और बंद हो गया वहीं पर, ठीक है। अब ऐसे केस के अंदर कि आपका प्रोग्राम चलते चलते क्रैश ना हो, तो हम क्या करते हैं कि जिस एरिया में मेरे प्रोग्राम के जिस एरिया में मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है वाली फीलिंग, तो मैं ऐसे टाइम पर ट्राई का यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। उतने एरिया को ट्राई एक्सेप्ट में बंद कर देती हूँ। जैसे कि अगर हम बाइनरी फाइल को बाद में देखें, बट उससे पहले हम यहाँ पर देखें कि जैसे मैं क्या करती हूँ, मैंने एक नंबर लिया इंटीजर से, मतलब यूज़र से सॉरी, इनपुट कराया और मैंने कहा एंटर ए, ठीक है। फिर एक बी ले लेते हैं और वो भी हम यूज़र से ही बेसिकली इनपुट करा लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका हमें डिवाइड करना है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगी, इनको डिवाइड करने के लिए c इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी कर देती हूँ, ठीक है। एंड मैं क्या करूँगी, प्रिंट एंड द आउटपुट इज। आप कहोगे अरे एक डिवाइड करने के लिए इतनी लाइनें लिखने की क्या ज़रूरत थी? एक्चुअली में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जिस हिस्से में प्रॉब्लम है ना, हम उसी हिस्से को ट्राई एक्सेप्ट में मतलब है जो डालेंगे। मतलब अगर मेरे ज़ख्म यहाँ पर हुआ है ना तो पट्टी यहाँ बांधूंगी, पूरी बॉडी पे नहीं बांध लेंगे, ठीक है। सो कहने की बात ये है, तो इसी वजह से मैं आपको ज़्यादा लाइनें लिख रही हूँ ताकि प्रॉब्लम कहाँ पर है हम सिर्फ उसी पार्ट को एक्सेप्ट और ट्राई एक्सेप्ट के अंदर बंद करें। Okay, so answer that is coming C and print, and you just simply say thank you. Okay, so now input a number. Let's suppose I have entered 10 and 3. So the answer which is coming tick 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 tick. Okay, super cool, fine. अब कहोगे try और accept कहाँ गया? Okay, sometime या फिर हमने गड़बड़ कर दी, हमने किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया। आप कहोगे अरे ये तो इन्फिनिटी है। ओके, सो बात को ध्यान से सुनिए कि इस टाइम पर हमारे पास हमने कहा 40 और 0 डिवाइड किया, 40 को 0 के साथ में, तो एक रन टाइम एक्सेप्शन उसी टाइम जनरेट हो गया एंड इट्स नेम इज़ ज़ीरो डिविजन एरर।
दैट्स एन एक्सेप्शन। तो अब हम क्या करेंगे, कहाँ दिक्कत आई, दिक्कत आई इस 3 नंबर लाइन के अंदर। तो मैंने क्या किया, इस 3 लाइन नंबर को मैंने ट्राई एंड एक्सेप्ट के बीच में बंद कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, एक्सेप्ट के बाद में जो मेरे को चीज़ें चाहिए ना जस्ट इसके बाद हो, तो वो मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दी। ठीक है, अगर मैंने हाँ, मुझे सी को अंदर है जो करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं सी को अंदर नहीं करती हूँ, तो ये देखो अंडरलाइन हो रहा है ना सी, क्योंकि सी को इस ब्रैकेट के बाहर कोई नहीं जानता, मतलब ब्रैकेट बोले तो इस ट्राई और एक्सेप्ट के बाहर इसको कोई भी नहीं जानता है, तो इसलिए आपको ये एरर दे देगा। तो बजाय इसके कि मैं इसको इसके अंदर ही करती हूँ, ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने इसको कॉपी किया नहीं था क्या, ओके लेट मी डू इट अगेन, ओके फाइन राइट। तो अब अगर मैं इसको एक बार रन करके देखते हैं, तो मैंने अगर इसको रन कर लिया, लेट्स से आई हैव एंटर्ड 8 and 0, सो या द आंसर विच इज़ कमिंग, थैंक यू, राइट ओके। तो मुझे को ऐसा आंसर आ रहा है क्या। अब आप कहते हो कि मैम मैं यहाँ पर 4 and 2 करता हूँ, तो आंसर विल बी 2.0। दैट टाइम हमें कोई थैंक यू नहीं मिलेगा। ठीक है, ये थैंक यू तब चल रहा है, या फिर जो भी चीज़ आप करना चाहते हो मैसेज के टाइम पर, कि आपने कहा कि भाई आपने कोई एक ऐसा नंबर, जैसे मैं इस थैंक यू की जगह पर एक वार्निंग दे दूँ, मैं यहाँ कहूँ एरर एंटर एंटर एन इनवैलिड, ठीक है, नंबर। तो मतलब मैंने यूज़र को उसको बता दिया कि भाई साहब तुमने इनवैलिड नंबर एंटर किया है। ठीक है, तो जैसे 4/0, तो द एरर विच इज़ कमिंग, लेट सपोज कि इफ़ यू हैव एंटर 4 और 2, तो आंसर विल बी आंसर जैसा आना चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर कि आपको जिस हिस्से में लगा ना, जिस हिस्से में जख्म है वहीं पट्टी की, तो यानी कि जहाँ आपको लगा, अब देखो रन टाइम एरर जनरेट होगा इफ़ द नंबर विच इज़ 0, जो कि डिवाइड कर रहे हो। तो जैसे आपने किया, तो एक्सेप्ट ने उसको एक्सेप्ट किया और आपने उसको प्रिंट करा दिया। अब देखो आपको अगर कोई एरर आती है जिसका नाम है 0 डिवीज़न, है ना, मुझे याद भी नहीं है, 0 डिवीज़न एरर, तो आप एग्जैक्टली ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जब आपने ये लिख दिया, तो अब जब भी ये वाली एरर आपको आएगी विच इज़ 0 डिवीज़न, तो क्या करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब उस पूरे, मतलब इस पर्टिकुलर एरर को ये एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्शन को। बट इसके अलावा अगर कोई आ गई तो उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो आप इसको पर्टिकुलर नाम भी दे सकते हो। अगर मान लीजिए आपको एरर नहीं पता चलता, तो आप राइट सिंपली यू कैन राइट देयर एक्सेप्शन ऑल्सो। एक्सेप्शन मीन्स ऑल काइंड ऑफ एक्सेप्शंस विल बी हैंडल बाय दिस। ओके, अब यही नहीं है हमारे पास में, सम टाइम क्या, बहुत बार अगर आप कह लीजिए कि हम कभी कभी, मैंने कहा a इज़ इक्वल्स टू ओपन, हम एक ऐसी फाइल को ओपन कर देते हैं, द फाइल विच नेम इज़ लेट्स से मैंने पूनम नाम से कोई फाइल, आप देखो पूनम नाम से फाइल होती तो आपको आ जाता, तो वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ फाइल, फाइन ओके। तो अब मैं इसको आर मोड में ओपन करती हूँ एंड इसको मैं हटाती हूँ, एंड यू कैन सी हेयर कि मैंने पूनम.txt, आपको पता है ना आर मोड में क्या होता है, आर मोड में होता है कि जब वो फाइल मौजूद नहीं है ना, तो वो आपको एरर देता है, दैट यू नो, ओके फाइन। सो मैं क्या करती हूँ, इसको चलाती हूँ, तो ये मुझे इनवैलिड नंबर या इनवैलिड फाइल नेम या वट एवर आप जो भी मैसेज देना चाहो, इनवैलिड फाइल नेम, ठीक है ओके, तो वो आपको मैसेज आ जाएगा, राइट। लेट सपोज कि यहाँ वो फाइल होती जो ऑलरेडी है, लेट से वी हैव upper.txt फाइल, सो इफ आई हैव एंटर्ड दिस वन, सो द कुछ भी नहीं है, एरर नहीं है, वट एवर जो भी वर्क करना होगा वो आ जाएगा। तो मतलब रन टाइम एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए इसका यूज़ होता है। अब एक्सेप्शन है, लेकिन अगर आपने EOF एंड ऑफ फाइल एरर नहीं, इसमें आपको कौन सी एरर आ रही थी, फाइल नॉट एग्जिस्ट वाली एरर आ रही थी ना। फाइल एग्जिस्ट एरर तो एक्स मोड के थ्रू होती है, फाइल नॉट फाउंड एरर ये इसके थ्रू है। तो अगर मैं सिंपली ये भी करती हूँ ना, लेट्स से मैंने अपर 6 7 ये कर दिया, ऐसी फाइल नहीं होगी, तो इट विल से कि फाइल इज़ इनवैलिड, राइट। तो मतलब मेरी ये पर्टिकुलर एरर हैंडल होगी। तो अगर कोई और एरर आई तो वो नहीं हैंडल होगी, तो एक्सेप्शन हो सकता है, एंड देयर कैन बी, यू कैन गिव सिंपली एक्सेप्ट, ठीक है, तो ये भी सुपर डुपर चल जाएगा, राइट ओके। तो अब हमारे पास में यहाँ बाइनरी फाइल में क्या दिक्कत आ रही थी, बाइनरी फाइल में पता है क्या दिक्कत आ रही थी, बाइनरी फाइल में ऐसा हो रहा था कि जब आप अपने प्रोग्राम के अंदर, जैसे कि अगर हम यहाँ पर जाएं, मैंने क्या किया, हाँ, जैसे कि मैं क्या कर रही थी, फाइल के अंदर जो भी मेरा डेटा था ना, मैंने, हाँ, हमने शुरू में प्रोग्राम्स किए होंगे 2 4, आई रिमेम्बर, या हियर वी हैव डन, ओके।
सो लेट मी टेल यू वाई वी आर यूजिंग ट्राई हेयर। देखिए, अब आप जब फाइल के अंदर डेटा डाल रहे हो ना, आपकी बाइनरी फाइल के अंदर, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर डेटा को डाल रहे हो तो आप DUMP फंक्शन यूज़ कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, एक एक करके डेटा को डंप कर रहे हो अपनी फाइल में। तो आपको एक एक करके उसमें से डेटा को निकालना भी पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप एक एक करके अपने डेटा को आउट कर रहे हो तो उस टाइम पर आपका लूप यूज होगा। तो लूप कितनी बार आप यूज करोगे ना, दैट यू शुड नो कि आप इतनी बार करोगे। या तो पहले से आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए तो वो उतने रिकॉर्ड करके आ जाएगा, बट ऐसा तो आपके पास कुछ गिवन नहीं है। तो व्हाट यू हैव टू डू, हमें अगर एक एक करके किया है तो हमें एक एक करके निकालना पड़ेगा। तो मैं एक इन्फिनिटी लूप चला रही हूँ, अब एट द एंड इस लूप को बंद होना होगा और ये क्या करेगा, जब आपकी फाइल मतलब खत्म हो जाएगी ना डेटा, तो ये एंड ऑफ फाइल एरर आपको इसलिए देता है, राइट। तो अब जब ये एरर आपके पास में आ गई तो फिर हमारा प्रोग्राम का आउटपुट बेशक आ गया, लेकिन एक बंद हो गया ना हमारा प्रोग्राम, मतलब चलते चलते, है ना। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर एंडिंग फॉर दैट। सो उस केस के लिए हम क्या करेंगे, जिस एरिया में मुझे लगता है तो मैं इस पूरे एरिया को ट्राई और एक्सेप्ट के बीच में बंद कर दूंगी। वेनेवर जब भी हमें एरर मिले, कौन सी इसकी जो है ट्राई और एक्सेप्ट वाली, मतलब रन टाइम एरर मिले, तो वो एक्सेप्ट के थ्रू एक्सेप्ट होगी और इसके जस्ट बाद हम क्लोज कर रहे हैं फाइल को, तो आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको एरर जो है आपका प्रोग्राम बीच में से बंद नहीं होगा। तो बजाय इसके व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली आप अपनी फाइल के अंदर एक ही साथ में डेटा डंप कर लो ना, और एक ही साथ में जब अपने फाइल के अंदर से डेटा निकालोगे, तो अगर आप ट्राई कर रहे हो तो भी सुपर कूल है, नहीं कर रहे हो ट्राई का यूज़, दैट्स ऑल्सो सुपर कूल, ठीक है। तो दोनों तीनों में से कोई भी आप यूज़ कर लो, मतलब अगर मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ एंड दैट्स ऑल्सो कूल, जब आप एक ही साथ डंप कर रहे हो, और अगर ट्राई यूज़ कर रहे हो दैट्स ऑल्सो कूल, तब ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं ना आपको, आप यूं ही क्यों लगाएंगे उसको अपने प्रोग्राम की नंबर ऑफ लाइन्स इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई इसके अंदर। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि जैसे अगर मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो द आंसर विच इज़ कमिंग, बट अगर मैं 0 से डिवाइड करूँगी तो मेरे को एक रन टाइम एरर जनरेट होगा। तो मैं यहाँ पर एक प्रॉपर मैसेज दे दूंगी यूज़र को कि यूज़र नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता है। आपने कोई फाइल दे दी जो एग्जिस्ट नहीं करती है तो इट विल गिव यू एन एरर विच नेम इज फाइल नॉट फाउंड एरर। तो ऐसी एरर को हैंडल करने के लिए वी विल बी यूजिंग फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमारे पास में हुई। तो अगर एक साथ डेटा डाला है तो एक साथ हम निकाल सकते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा के अंदर। थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर, हाँ, बाय बाय, God bless you, and do subscribe the channel. Okay, bye.